तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द कमबैक एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि हम पिछले क्लास में हमने देखा था दशमलव भिन्न, है ना। तो उसके कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है हम कर रहे थे। तो उसी के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं जो है कुछ और क्वेश्चंस लेके आया हूँ, उन्हीं को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं, हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं। कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे है 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर है, और बाई है 0.0001 है। उसके बाद लास्ट में होल का प्लस 1 है पूरे के साथ, है ना। तो देखते हैं जब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं तो क्या होता है। 0.1 को जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है, 1 1 जा 1, है ना। और चूंकि यहाँ पे एक पॉइंट के बाद दशमलव है, लेकिन हमने दो टाइम क्या किया था, इसको मल्टीप्लाई किया था, तो क्या हो जाएगा 0 0, है ना। तो 1 0 और ये हो जाएगा 0.01, दो पॉइंट के बाद दशमलव, माइनस 0.01 है। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बार जीरो लग जाएगा, यहाँ पे 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद 0 और 1, और उसके बाद चूंकि 2 बार गुना हुआ है तो 2 0 और लग जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा। अब देखते हैं बाई 0.0001 प्लस 1, है ना। अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको घटाने से क्या आएगा, तो देखते हैं यहाँ पे 0.01 और हो जाएगा ये 0.0001। अब इसको जब माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 10 में 1 गया 9, है ना। और ये हो जाएगा 9 का 9, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 0.0, ये हो जाएगा। तो क्या होगा 0.0099 बाय 0.0001, ये हो जाएगा प्लस 1। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 0, अच्छा 9 9 बाई हो जाएगा 1 0 0 0 0 बाई 1 0 0 0 0। अब जब हम इसको पलटेंगे, इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा 1 0 0 0 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0 0 0 0। तो ये हो जाएगा, दोनों कैंसिल, प्लस बचा है हमारे पास 1। तो क्या बचा है यहाँ पे 99 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर जो है 100। ये रहा आपका आंसर, ये हुआ। लग थोड़ा लेंदी रहा है लेकिन इजी है ये, है ना। उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे 0.141 मल्टीप्लाई 0.41 मल्टीप्लाई 0.41, 3 टाइम है। यानी अगर हम इसको a मान लें तो क्या लिख सकते हैं, a टू पावर 3, है ना। और यहाँ पे प्लस करके है 0.69 3 बार, तो इसको b मान लेते हैं। तो 3 टाइम मल्टीप्लाई है तो b की पावर 3 मान सकते हैं, है ना। यहाँ पे समझ आ रहा होगा। यहाँ पे देखते हैं, इसको हम a माने हैं तो a का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा a, और ये हो जाएगा b, और ये हो जाएगा b का स्क्वायर, ये हो गया। अब चूंकि हमने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन के में एक जो है फार्मूला देखा था, क्या फार्मूला था कि a प्लस बी का a क्यूब प्लस बी का क्यूब इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस होता है बी स्क्वायर, ये होता है ना, इसका सिंप्लीफिकेशन। अब जब हम इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा 0.41 का होल स्क्वायर, है ना। क्यूब हो जाएगा, ये स्क्वायर नहीं क्यूब हो जाएगा, प्लस 0.69 का क्यूब बाई 0.41 का स्क्वायर, और माइनस 0.41 मल्टीप्लाई 0.69, और हो जाएगा प्लस 0.69 का
स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब देखते हैं इसका जब हम एक्सपांड करते हैं तो क्या होता है, 0.41 का 1 प्लस 0.69 यानी a प्लस बी। यहाँ से अगर हम कंपेरिजन करें तो है ना, यहाँ से a प्लस बी ये हो गया। अब यहाँ पे होगा a स्क्वायर यानी 0.41 का स्क्वायर, है ना, ये हो गया। अब उसके बाद हो गया माइनस 0.41 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 0.69 प्लस 0.69 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे इसको नीचे उतार देते हैं, क्या हो जाएगा 0.41 का स्क्वायर, फिर यहाँ बचा ये 0.41 मल्टीप्लाई 0.69 प्लस ये हो जाएगा 0.69 का होल स्क्वायर। अब हम ऊपर और नीचे में अंश और हर में जब देखते हैं तो क्या होता है कि ये जो दोनों राशियां हैं, ये दोनों, ये राशि और ये दोनों राशि, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, है ना, ये देखो, और यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अपने पास क्या बचता है, 0.41 है प्लस 0.69। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 6,191 10 का 0 1 6 4 10 और 1 11 ये आता है। तो 110 और कितने अंकों के बाद दशमलव है, अच्छा 2 अंक के बाद, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.10। तो ये रहा आपका आंसर, यहाँ तक आता है। तो आई होप समझ आया होगा यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन का या फिर भिन्नों का जो क्वेश्चन है वो, है ना। उसके बाद देखते हैं भिन्नों में जो है हमने पढ़ा था दशमलव के 3 प्रकार या दशमलव के भिन्नों के, कौन कौन से, शांत दशमलव और आवर्ती अशांत दशमलव और अनावर्ती अशांत दशमलव। तो अनावर्ती जो अशांत दशमलव है, हाँ उसमें क्या होता है सर, देखो तो थोड़ा सा उसमें रेडिश आ रहा है सर, उसमें वही रेड रेड आ रहे हैं बीच बीच में। हाँ अब ठीक है क्या, ठीक ठीक ठीक। तो देखते हैं, हमने पढ़ा था अनावर्ती सॉरी आवर्ती अशांत दशमलव। तो इसके एग्जाम्पल में जब हम देखते हैं तो क्या होता है कि, अच्छा इसको हम क्या करना सीखेंगे अब, जो है क्या भिन्नों के रूप में चेंज करना। तो कैसे करेंगे, जैसे हम ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल है 0.3, इसको अगर हम भिन्नों के रूप में चेंज करें तो क्या होता है 3 हो जाएगा 10, वेरी सिंपल। लेकिन वहीं हमारे पास एक नंबर आता है 0.3 का बार यानी 0.3333 इन्फिनिटी, तब इसको भिन्न के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। ठीक, ये तो बड़ा अजीब क्वेश्चन हो गया। तो इसके लिए हम करते हैं क्योंकि आवर्ती अशांत दशमलव को भिन्नों के रूप में चेंज किया जा सकता है, क्योंकि ये क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, और परिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप फॉर्म में या फिर दशमलव के रूप में चेंज कर सकते हैं, है ना। तो हम देखते हैं इसको जब चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे 0.3 है, इसको क्या मान लेते हैं x, लेट 0.333 अप टू इक्वल टू x, इसको मान लेते हैं, है ना, x, ठीक है। अब इसके दोनों पक्षों में हम किसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, मान लो 10 का, मल्टीप्लाई 10 इन बोथ साइड, ठीक। अब जो है हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ये इसको इधर लाते हैं तो ये होता है 10x इक्वल टू ये हो जाएगा, ये पॉइंट जो है इधर आ जाएगा एक, तो 3.333 यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया, ये इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 2 ये हो गया। अब देखते हैं इन दोनों इक्वेशन को जब हम माइनस करते हैं तो क्या होता है,
इक्वेशन 2 माइनस 1 कर देते हैं तो क्या होता है, 2 क्या है हमारे पास 10x माइनस एक्स ऐसे इक्वल टू 3.333 माइनस 0.333 ऐसे। अब जब हम इसको माइनस करते हैं तो क्या आता है, ये हो जाता है 9x, है ना, और ये क्या हो जाएगा, इसको जब माइनस करेंगे तो 3, एक मिनट ऐसे, इसको ऐसे कर देते हैं 0.333 ऐसे, तो ये हो जाएगा 3 में 3 गया 0, 3 में 3 गया 0, 3 में 3 गया 0 पॉइंट यहाँ पे 3, यानी 3 ही आएगा हमारे पास ऐसे करके, है ना, तो 3 आता है। तो देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या आएगा हमारा आंसर 3। अब हम जब इसको 9 को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो क्या होगा 3/9, ये हो जाता है आपका मेन जो है x का वैल्यू, यानी जो 0.3 है इसका बार है, इसका जो भिन्न का फॉर्म जो है क्या होता है 3.9, है ना, यहाँ तक समझ आया होगा। अब इसको हम अगर क्या करें, सिंप्लीफिकेशन हम जब इसका करते हैं तो क्या होता है, इसको दोनों को जब हम कैंसिल कर देंगे तो ये आएगा 1/3 के फॉर्म में, 3 3 3 1 3 और 3 3 9, ठीक है, ठीक, तो ये होता है। इस तरह अब कोई भी संख्या जब हमारे पास आती है तो उसका जो है हम भिन्नों के रूप में चेंज कर सकते हैं, है ना, जैसे कि कोई नंबर आता है जैसे 0.7777 ऐसे आ गया, है ना, अब इसको चेंज करना है तो डायरेक्ट इस फार्मूले से तो बनाना है ना, लेकिन एक चीज़ हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, क्या करेंगे 7 के लिए क्या हो जाएगा 7, है ना, अब देखो इसमें क्या आ रहा है 9, तो 9 के लिए क्या हो जाएगा, ये 7/9 हो जाएगा, है ना, जैसे यहाँ पे 3 के लिए 3 आया था और यहाँ पे 9 आया था, है ना, वैसे, ठीक है। और उसके बाद जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं 0.45 ऐसे बार, या फिर 0.4545, ये अप टू कंटिन्यू होते जाता है। अब जब इसको भिन्न के रूप में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है हमारे पास 45/99, मतलब जितना बार बार लगा है उतने बार हमारा क्या आ जाएगा 9 आएगा। यहाँ तक समझ आ रहा होगा, है ना, ये हो गया, ये समझ आएगा, हो गया, है ना। उसके बाद देखते हैं अगर हमारे पास डबल डिजिट में आ जाए कोई नंबर, जैसे कि एक मिनट, एक मिनट, हाँ, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये वाला तो समझ आ गया होगा, आगे इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे, है ना। अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अपने पास है 0.34 का बार ले लेते हैं, है ना, यानी क्या लिख सकते हैं इसको 0.3444 अप टू इन्फिनिटी, ये कहीं तक भी जा सकते हैं आगे इन्फिनिटी, है ना। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, लेट इसको हम x मान लेते हैं, x इक्वल टू 0.3444, है ना, ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में बोथ द साइड हम क्या करते हैं 10 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई 10 इन बोथ साइड, तो क्या होता है, ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, ये हो जाएगा 3.444 अप टू इन्फिनिटी, इसको हम मान लेते हैं 1। इसमें हमने पहले वालों को इक्वेशन फर्स्ट क्यों नहीं माना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसको जब हम ट्रांसफ़र करेंगे या फिर यहाँ पे जो फर्स्ट वाले जो नंबर है वो क्या है बार में नहीं है, या वो है रिपीटेशन में नहीं है, इसलिए, है ना। तो अब क्या करते हैं, ये हो गया, अब फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 10 अगेन इन बोथ साइड, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या होता है, इसमें फिर हम
10 को जब मल्टीप्लाई करते हैं अगेन तो क्या होता है, ये हो जाएगा 100x, है ना। उसके बाद ये हो जाएगा 34.444 अप टू ये हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब जब हम इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को जब माइनस करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस 1, तब क्या होता है, देखो 100x माइनस 10x, है ना, तब क्या होगा, इक्वल टू 34.444 माइनस 3.444 ऐसे। अब इसको ऐसे माइनस करते हैं तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिख देते 3.444, तो क्या आएगा, ये 0 आ जाएगा इधर तो पूरा, ये आएगा 3 में 4 में 3 गया 1, 3 का 3, 31, है ना। तो ये हो जाएगा फिर 34 होगा क्या, 90, हाँ ठीक, ये हो जाएगा 31, गुड। इसमें क्या होगा, ये तो इधर 0 हो जाएगा, 4 में 3 गया 1, और ये 3 का 3 हो जाएगा। अब ये हो गया 100 में जो है 10 गया 90x। अब ये हो जाएगा जब x में इधर ट्रांसफ़र करेंगे 90 को तो 31/90, ये रहा आपका x का वैल्यू, है ना। ये होता है, यानी इसमें क्या हो रहा है कि 34 में हम 3 को, या डायरेक्ट इसको देखें यहीं पे 0.34 है ये बार, तब हम इसको अगर डायरेक्ट चेंज करना हो, ये तरीका तो यही है निकालने का, लेकिन हमको डायरेक्ट अगर शॉर्टकट करना है यहाँ पे तो क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले 34 को लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो संख्या जिसमें बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 31, और जितने संख्या में बार है उसके लिए 9, और जितने संख्या में बार नहीं है उसके लिए 0 लग जाता है, तो 31/90 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक, तो इसका अगर हम आगे क्वेश्चंस बनाते हैं तो देखते हैं, जैसे कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 0.345 हो गया, इसमें बार लग गया मान लो, है ना। तो इसमें इसको जब हम बनाने के लिए जाएं तो क्या होगा, 345 बाई माइनस इसको जो संख्या जिसमें बार नहीं है उसको घटा देना है, बाई क्या होगा, जितने बार हैं उसके लिए उतना 9 लिखना है, दो संख्या में बार है मतलब 4 और 5, यानी दोनों के लिए 2 बार 9 और 9, और जितनी संख्या में बार नहीं है उसके लिए क्या हो जाएगा 0। तो ये रहेगा आपका आंसर 342/990। इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं, ये रहा आपका आंसर, ये हो गया, है ना। तो ऐसे सॉल्व करना है। उसके बाद और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे कि 0.376 हो गया, 1.234, है ना, इसमें कैरी लगा है मान लो, तब हम क्या करते हैं, तो 1 2 3 4 माइनस क्या हो जाएगा, ये दोनों संख्याओं को लेना है यहाँ पे, है ना। तो क्या हो जाएगा 12 बाई हो जाएगा, दो संख्याएं जितना है उतने के लिए 2 क्या हो जाएगा 9, और उसके बाद जितने में बार नहीं लगा है उसके लिए 0, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 में 2 गया 2, 3 में 1 गया 2, और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 1/990 हो जाएगा ये, है ना। ये रहा आपका आंसर हो जाएगा, 3 में 1 गया 1, अच्छा, इसमें एक चीज़, सॉरी एक चीज़ मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, देखो इसमें इसको नहीं लेना है अपन को, पॉइंट के इस पार जो नंबर है इसको नहीं लेना है हमको, सिर्फ कौन से नंबर को लेना है, ये 2 नंबर को। तो जब हम इसको हटाते हैं यहाँ पे 2 को, तो क्या होता है, ये 4 में 2 गया 2, 3 के लिए 3, फिर 2 1/990, ये रहेगा आपका आंसर हो जाएगा, है ना। फिर आते हैं 1.256, एक और आता है, इसमें बार लग गया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1256 माइनस
ये 2 को माइनस कर देंगे बाई ये दो दो ठने के क्या हो जाएगा 9 9 और इसका 0, तो ये हो जाएगा 4 5 2 1 बाई 9 9 0, ये रहा आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। एक मिनट। एटी वन। एक क्वेश्चन है 18.48448 कंटिन्यू है ये। अब इसको हमको किस फॉर्म में चाहिए, पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं अब भी बताया हूँ कि क्या करेंगे। 18.48 का जब बार लग जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे 1848 और इधर क्या लग जाएगा, दो बार बार लगा है इसके लिए क्या हो जाएगा 9 और 9 हो जाएगा ये। यहाँ तक समझ आया होगा। फिर अब जब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं तो क्या आता है 3 6 जा 8 और 3 1 जा 3 3 6 जा 8 और ये हो जाता है 6 3 जा 9, ये हो जाएगा 616 बाई 33। रुको, 3 6 के 18, 3 एकम 3, 3 6 के 18, 6 और ये जाएगा क्या आगे देखते हैं। तो एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट ना, इसमें जैसे 1848 माइनस क्या हो जाएगा 18 को जब डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 9 9 और ये हो जाएगा 88041 का 3 1899, ये हो जाएगा फिर 3 6 जा 1 जा 0 बाई 3 3। अच्छा ऐसे होगा। तो देखो एक चीज़ मिस्टेक किए थे हम कि इसमें ये दोनों नंबर को क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को लिख के जिस नंबर में बार नहीं है उसको माइनस करना पड़ता है। जैसे 1848 माइनस करेंगे इस बची हुई संख्या को 18 बाई हो जाएगा ये क्या 99। 99 कैसे, तो जितने नंबर में बार हैं है ना 99 सॉरी 48 में, तो एक के लिए एक 9, दूसरे में बार है इसके लिए दूसरा 9 है ना। अगर मान लो यहाँ पे एक और संख्या बचती अगर है ना जिसमें बार नहीं रहता पॉइंट के बाद, तो उसके लिए क्या लगा देते 0 लगा देते। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ना। तो आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। उसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये बोल रहा है कि 3/7 3/7 2/9 4/13 6/11 और है 7/9। 3/7 2/9 4/13 6/11 और 7/9। अब इसमें बोला है में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है ये पूछ रहे हैं।
मतलब इसमें सबसे बड़ा कौन सा भिन्न है उसको बताना है हमको। तब ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे हम कि हम क्या करते हैं, सब में 0 0 रख के देख लेते हैं। जैसे 30/7, 20/9, उसके बाद है 40/13, उसके बाद है 60/11, उसके बाद है 70/9। देखो इससे कुछ नहीं होगा, इससे ये हो रहा है कि आपको डिवाइड करने में आसानी हो जाएगी, है ना। और सभी में चूंकि 0 डाले हैं इसीलिए सभी संख्याएं समान रेशियो में बराबर भी होंगी, है ना। तो देखते हैं, ये हो जाएगा 7 चौके 28, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, है ना। ये हो जाएगा 13 तिया 39, ये हो जाएगा 11 पचे 55, ये हो जाएगा 9 6 का 54, 9 सत्ते 63, ये हो जाएगा। तो सबसे बड़ा किस में आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है ना। तो सबसे बड़ा भिन्ना अपना हो जाएगा 7/9 यहाँ पे। एकदम इजी है निकालने का तरीका जो है ना। उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5/14, 5/14 है, उसके बाद 6/11 है, उसके बाद 7/9, 8/13, उसके बाद है 5/11। अब इन नंबर्स में जो है क्या बोल रहा है कि को अवरोही क्रम में लें तो दूसरी भिन्न कौन सी होगी। को अवरोही क्रम में लें तो दूसरा भिन्न क्या होगा। अब इसको अवरोही क्रम में लेना। अवरोही क्रम क्या होता है, घटते क्रम, ये होता है अवरोही क्रम, है ना। अब इसको अवरोही क्रम में कैसे जमाएंगे, तो इसमें भी सेम प्रोसेस को अपनाते हैं। जैसे 50/14 कर लेते हैं, 60/11, है ना, फिर 70/9, फिर 80/13, 50/11, ऐसे सभी संख्याओं में 0 का गुना कर देंगे, है ना, ऊपर में मतलब 0 को ऐड कर देंगे, उसमें शामिल कर देंगे। तो जब इसका डिवाइड करने में करके देखते हैं तो क्या होता है, 14 तिया 42, 11 पच्चे 55, 9 सत्ते 63, 13 चौके 13 पच्चे 65, 13 छः के 78, फिर ये हो जाएगा 11 पचे 55, 11 चौके 44। तो क्रम से जब जमाते हैं तो ये 3 आता है सबसे पहले, तो ये 1 आ जाएगा। ये 4 आ रहा है, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। ये 5 आ रहा है, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। ये 6 आ रहा है, ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। ये 7 आ रहा है तो ये 5वें नंबर पे हो जाएगा, है ना। तो हमको बोल रहा है अवरोही क्रम में जब हम इसको जमाते हैं तो दूसरा भिन्न कौन सा होगा। अवरोही क्रम में जब जमाएंगे तो ये वाला पहले आएगा, ये पहला हो जाएगा, है ना। उसके बाद कौन सा दूसरा होगा, चौथा, ये दूसरा हो जाएगा। और कौन सा तीसरा हो जाएगा, तीसरा तो तीसरा ही रहेगा। फिर ये चौथा हो जाएगा और ये 5वां हो जाएगा जब अवरोही क्रम में जमाएंगे तो, है ना। तो अवरोही क्रम में जब जमाएंगे तो ये पहला, और हमको पूछा है दूसरा भिन्न, तो दूसरा ये है, यानी 80/13, या फिर बोल सकते हैं 8/13, ये हो जाएगा आपका दूसरा भिन्न, ये हो जाएगा, है ना। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको, है ना। उसके बाद देखते हैं इसमें से और कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या। एक मिनट, एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
8/9 फिर है 9/12 7/8 और है 6/5 सॉरी 5/6 है। फिर 17/20 है। 8/9 9/12 7/8 उसके बाद है 5/6 17/20। इसको आपको जो है आरोही क्रम में जमाना है। आरोही क्रम में दर्शाइए, है ना। आरोही क्रम क्या होता है तो हमने पढ़ा है अपने मिडिल क्लास में। क्या होता है आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, है ना। तो देखते हैं इसको भी सेम विधि से बनाएंगे। उसके हम अंशों में क्या कर देते हैं, जीरो का क्या कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, है ना। तो क्या होता है देखो ऐसे कर देते हैं इसको 80/9 90/12 70/8 फिर 50/6 फिर हो गया 170/20, है ना। अब जब हम इसको डिवाइड करते जाते हैं तो क्या आता है 9×8 = 72, है ना। फिर 12×6 = 72 12×7 = 84 12×8 = 96 हो जाएगा तो 7 बार में, है ना। ये हो जाएगा 8×8 = 64 8×9 = 72 तो 8 आया। ये हो जाएगा 6×5 = 30 6×6 = 36 6×7 6×8 = 48 ये भी सब 8 आ रहा है। ये जब कैंसिल होगा तो 2×7 = 14 हो जाएगा। तो सब में 7 8 टाइप का दिख रहा है तो ये तो दिक्कत हो गया। तो अब हमको यहाँ पे देखना है पॉइंट्स के बाद कौन कौन सी नंबर्स जो आ रहे हैं, है ना। तो 9×8 = 72 हो जाएगा। 72 के बाद जब 8 बचेगा तो फिर क्या हो जाएगा 9×8 = 72, है ना। फिर 9×8 = 72 ये 8 के रेशियो में आगे बढ़ते जाएगा, सीरीज में आगे बढ़ते जाएगा। ये हो जाएगा 12×7 = 84, है ना। तो फिर देखते हैं 84 के बाद कितना बचा है 6। तो 60 जो है 12 से कितने बार जाता है 12×5 = 60 ये हो गया 7.5 आया इसमें फिक्स। 8 से अब इसको डिवाइड करके देखते हैं 8×8 = 64 तो कितने बार में जाता है 64 के बाद कितने बचा 6 फिर 0 आया तो 8×7 = 56 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। उसके बाद 56 हुआ तो यहाँ पे 4 बचा तो 8×4 = 32 हो जाएगा 8×5 = 40 हो जाएगा ये, है ना। फिर देखते हैं ये कितने बार में जाता है 6×8 = 48 होता है 2 बचा तो जो है 6×3 = 18 फिर 2 बचा फिर 6×3 = 18 ऐसे होते जाएगा ये। फिर देखते हैं ये वाला 1 बचा है तो 2×5 = 10 7.5 आ गया ये। तो दोनों तो सेम आया है। तब कौन इस कंडीशन में क्या करेंगे दोनों सेम कैसे आएगा। अच्छा ये 7 नहीं आएगा 2×8 = 16 होगा ये, है ना। 2×8 = 16 और 2×5 = 10 ये हो जाएगा, है ना। फिर देखते हैं सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है 7 वाला कौन कौन सा है ये वाला। तो सबसे छोटा है अपना ये तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा, है ना। यानी 9/12 आरोही क्रम ये पहला हो गया। उसके बाद दूसरा देखते हैं सब में 8 है तो 8 के बाद वाली संख्या सबसे छोटी कौन है ये 8.33, है ना। तो ये कौन सा है आपका 5/6, है ना। तो ये हो जाएगा 5/6 ये हो गया। अब देखते हैं तीसरा नंबर जो बड़ी हो तो 8/3 के बाद 8/8 7 तो क्या हो जाएगा 8/5 यानी 17/20 17/20 ये आपका हो जाएगा। उसके बाद 8 वाले में देखते हैं इसमें 8 है इसमें 7 है तो ये हो जाएगा ये वाला तीसरा नंबर पे चौथा नंबर पे। तो ये क्या है 7/8 ये हो जाएगा। उससे भी बड़ा जो लास्ट टर्म बचा ये बचेगा अपना 8/9 ये सबसे बड़ा होगा। तो ये रहा आपका
आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, है ना। तो इस तरीके से आपको बनाने हैं। और ये जो दशमलव भिन्न है उसका जो सारा क्वेश्चन या बहुत सारा क्वेश्चन हम बना लिए, है ना। तो इसको ये चैप्टर भी यहाँ तक क्लोज करते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन हम बना लिए हैं। तो आगे की क्लासेस में हम सिंप्लीफिकेशन, रेशियो जो है, अनुपात समानुपात और एवरेज वगैरह भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना करते हैं, धन्यवाद, है ना।